मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। कि बड़े पदों पर हम मेरिट के आधार पर ही लोगों को ले पाएंगे, तो फिर क्लर्कों की नौकरी के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना? जोखिम? मुझे तो इसमें कोई खतरा नजर नहीं आता। खतरा यह है कि अगर हमने एक विशेष वर्ग को आरक्षण दे दिया तो बाकी के लोग भी आरक्षण की मांग करेंगे और भारत भर में जातिवाद का यह जहर फैलता जाएगा। अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर हमारे देश में छोड़ा हुआ था, उसी को हमने भारत का संविधान बना लिया। अंग्रेजों का एक कानून था इस देश में 1935 में, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कुछ लिखा था वही सब कुछ भारत के संविधान में है, कुछ बदला नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत पर राज्य करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए और भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए। उसी को पूरा का पूरा संविधान के रूप में हमने स्वीकार कर लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने 1953 में यह कहा राज्यसभा में बोलते हुए कि अगर मुझे कोई अनुमति दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस संविधान के निर्माता हैं और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस संविधान से भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया गया ये संविधान है। और उन्होंने बहुत बेबसी से यह कहा था कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, इतने कम समय में संविधान बनाना था और अंग्रेजों की तरफ से हमको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट दिया गया था, आधार उसको बनाकर और दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों में से कुछ चीजें निकालकर यह भारत का संविधान तैयार हो गया। ये भारत के लोगों द्वारा तैयार नहीं किया गया, एक तरह से अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है। तो परिणाम क्या हुआ? वो संविधान बनने के और लागू होने के पिछले 60 सालों में ही 94 से ज्यादा उसमें संशोधन हो गए। माने संविधान अब ओरिजिनल रहा कहां? 60 साल में 94 संशोधन, 60 इयर्स और 94 अमेंडमेंट्स। इसका माने हर साल में लगभग 1.5 से 2 संशोधन उसमें हुए। इसका माने इतने संशोधन किसी संविधान में तभी हो सकते हैं जब उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो या कमी हो या कोई बड़ी बुराई हो, वरना इतने संशोधन होने का कोई कारण नहीं है। संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरोजनी नायडू थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, ऐसे भारत के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। इनके बयानों को अगर आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये सबके सब ये कह रहे हैं अपने बयानों में कि भारत के शहीदों ने, क्रांतिवीरों ने जिस कल्पना से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, उस कल्पना को ये संविधान कहीं भी पूरा नहीं करता और शहीदों के सपने इस संविधान से पूरे नहीं हो पाएंगे, ये पक्का है। और उनके बयान आज हमारे सामने है। 63 सालों में हमें दिखाई दे रहा है कि यह संविधान ना देश का भला कर पा रहा है, ना समाज का भला कर पा रहा है। ये एक बड़ी भारी हमसे भूल हो गई। अच्छा होता हम छोटा संविधान बनाते, लेकिन मौलिक होता, अपना होता, अंग्रेजों के कानून की नकल नहीं होता। अंग्रेजों का कानून जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो तो हमारी गुलामी के लिए था, उस पर आधारित हमारी आजादी का संविधान कैसे अच्छा हो सकता? जब भारतीय संविधान बनाने की बात चल रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा
प्रोफेसर केटी शाह को जनरल डायरेक्टिव्स पर नोट्स बनाने के लिए कहा गया। प्रोफेसर केटी शाह ने जनरल डायरेक्टिव्स पर नोट्स बनाई जिसमें लिखा हुआ था कि भारत का संविधान बनाते वक्त अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश मॉडल को आदर्श मॉडल मानकर भारत का संविधान बनाना चाहिए और यही नोट्स राजेंद्र प्रसाद जी को केटी शाह द्वारा भेजी जाती है। जब राजेंद्र प्रसाद केटी शाह के नोट्स पढ़ते हैं तब राजेंद्र प्रसाद को प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान बनाने के लिए अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को आदर्श मानकर भारतीय संविधान बनाने की बात चल रही है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर BN राव को अपने पास बुलाते हैं और उनके साथ चर्चा करते हैं कि भारत का संविधान किस प्रकार बनाना चाहिए। क्या भारत का संविधान बनाते वक्त हमें अमेरिकन, ब्रिटिश या फिर स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को आदर्श मानना चाहिए? यह बात राजेंद्र प्रसाद BN राव से पूछ रहे हैं। तब BN राव का जवाब होता है, जी बिल्कुल नहीं, हमें ब्रिटिश या फिर अमेरिकन या फिर स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को ही आदर्श कॉन्स्टिट्यूशन मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम कनाडा के संविधान को आदर्श मान सकते हैं, बल्कि हम आयरलैंड के संविधान को आदर्श संविधान मान सकते हैं, साउथ अफ्रीका के संविधान को आदर्श संविधान मान सकते हैं, पर इसके लिए उन संविधान का बारीकी से अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कौन कह रहा है? ये BN राव राजेंद्र प्रसाद जी से कह रहा है। साथ ही साथ BN राव ये भी कहते हैं कि उनके देश के संविधान का अभ्यास करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि उनके देश की कौन सी ऐसी बातें हैं संवैधानिक जो हमारे देश के संविधान में हमारे देश के लोगों के लिए फायदेमंद है, हमारे देश के लिए फायदेमंद है। इस बात का गहराई से अभ्यास करना होगा। इसके जवाब में राजेंद्र प्रसाद जी BN राव को कहते हैं कि हमारे पास तो संविधान का अभ्यास करने वाले आप ही हो, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो संविधान को अच्छे से जानते हो। हमारे अच्छे से अच्छे वकीलों को भी संविधान का इतना अच्छा अभ्यास नहीं है। ये बात कौन कह रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं BN राव को। और पहले मिलते हैं सर बेनेगल नरसिम्हा राव से। साल 1946 में आए कैबिनेट मिशन प्लान के तहत आजाद भारत की शक्ल सूरत कैसी होगी, इस पर मीमांसा शुरू हो गई थी और इसको आकार देने की कमान सौंपी गई थी संविधान सभा के इन सदस्यों को जिन्हें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत चुना गया था। इस समूह का लक्ष्य मेरे गठन के मार्फत भारत के वर्तमान और भविष्य के बीच एक मजबूत पुल बनाना था। इस पहल में अनूठा योगदान रहा था सिविल सर्वेंट, न्यायविद और कूटनीतिज्ञ सर BN राव का। जैसा कि आप जानते हैं, मुझ में निहित मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। इन सब का श्रेय BN राव को जाता है। 1946 में संविधान सभा का सलाहकार बनाए जाने के बाद राव ने करीब 60 देशों के संविधान पढ़ डाले थे और भारत के संदर्भ में जो उचित लगा उससे उन्होंने पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। इस ड्राफ्ट में करीब 10 देशों के संविधान के संक्षिप्त अंश थे जिसे इन्होंने संविधान सभा के सभी सदस्यों को भेजा था। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मेरी बनावट में BN राव के योगदान को कुछ इस तरह महिमामंडित किया था। The credit that is given to me does not really belong to me. It belongs partly to Sir BN Rao, the constitutional advisor to the Constituent Assembly, who prepared a rough draft of the Constitution for the consideration of the drafting committee. ये थे मेरे सबसे पहले शिल्पकार BN राव, जिन्होंने मेरा शुरुआती खाका संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। अगली बार बात एक और ऐसे ही संविधान निर्माता की। ने पूरा ड्राफ्ट बनाया। ब्राह्मण होने की वजह से उनका नाम दबा दिया गया। वोट और पैसे के आगे अंबेडकर का नाम किया गया। तो देखिए, एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। दरअसल स्वामी आनंद स्वरूप ने ये बड़ा दावा किया है। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा है कि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं बल्कि BN राव ने तैयार किया था। उन्होंने कहा है कि BN राव ने 1946 में संविधान सभा के मुख्य सलाहकार के रूप में संविधान का पूरा ड्राफ्ट बनाया, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उनका नाम दबा दिया गया। स्वामी ने यह भी कहा है कि वोट और पैसे के लालच में
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम आगे बढ़ाया गया, उन्हें जबरदस्ती भगवान का दर्जा दे दिया। एक ही नाम केवल वोट और नोट के लिए इस देश के राजनेताओं ने आगे बढ़ाया और उस व्यक्ति का केवल संविधान में इतना योगदान है कि उसने एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। यह ठीक था। अपने वर्ग के लिए लड़ना, अपने वर्ग के लिए होना, ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसको महामानव दिखाना, महामानव वो है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, जो सबकी जय करे, सबका भला करे, वह महामानव हो सकता है। जो एक जाति का व्यक्ति सोचे, एक कबीले के लिए सोचे, वह केवल छुटभैया और छोटा मोटा नेता हो सकता है, कभी भी संविधान का निर्माता नहीं हो सकता है। तो संविधान का आंदोलनकारी अंबेडकर को कह सकते हैं। वो एससी और जो अपने एससी भी नहीं, पूरा केवल महार, चमार और जाटो, 3 जातियों को छोड़ करके उनके पास कोई था नहीं और वो किसी के लिए जीवन यापन नहीं किए। तो संविधान का असली निर्माता बी.एन. राव साहब थे, न कि अंबेडकर। Dr. Ambedkar did not draft the constitution, point one. It was drafted by Benegal Narsingh Rao, the constitutional advisor to the Constituent Assembly. Okay. He prepared the draft constitution, shared it with the drafting committee. The drafting committee was put together by the Constituent Assembly, which had about 7 to 8 members. They elected Dr. Ambedkar as the chairman of the drafting committee to fine-tune the draft presented by Benegal Narsingh Rao. ये थे मेरे सबसे पहले शिल्पकार बी.एन. राव, जिन्होंने मेरा शुरुआती खाका संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। अगली बार आप एक और ऐसे ही संविधान